ओरछा को मध्य प्रदेश का एमरल्ड कहा जाता है। ओरछा में सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारकों में से एक जहांगीर महल झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओरछा के किले परिसर में स्थित ये महल वीर सिंह देव और जहांगीर की मित्रता का प्रतीक है। जहांगीर महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार जहांगीर के सम्मान में करवाया था। बेतवा नदी के किनारे स्थित जहांगीर महल एक 3 मंजिला संरचना है जो हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इस खूबसूरत महल में कई बड़े आंगन, 100 से अधिक कमरे, बालकनी, 8 सुंदर गुंबद और छतें हैं। महल भव्य है और इसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कई खिड़कियां और बालकनियां महल को हवादार बनाती हैं। महल में लाल और पीले बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। जहांगीर महल के साथ शासक वीर सिंह देव ने 22 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान लगभग 52 किलों का निर्माण किया था। महल के प्रवेश द्वार पारंपरिक और कलात्मक प्रवेश द्वार से ध्यान देने योग्य है। पूर्व की ओर का प्रवेश द्वार फिरोजा टाइलों से डिजाइन की गई दीवार के साथ विस्तृत है। यह द्वार मूल रूप से राजा के लिए प्रवेश द्वार था। 2 पत्थर के हाथी प्रवेश द्वार पर एक घंटी के साथ आपका स्वागत करते हैं, जो पुराने समय में राजा के प्रवेश को चिन्हित करता था। जहांगीर महल अपने आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है। ये महल मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गुंबद मुगल आर्किटेक्चर में बनाया गया है और इसके टॉप में बना लोटस हिंदू आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इस महल के मेन कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल है। उस जमाने में इस स्विमिंग पूल के चारों कोनों में जहां टैंक्स हैं, वहां फ्लावर्स भरे जाते थे, जिससे पूरा महल सुगंधित हो जाता था। मुगल राजकुमार सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, और बुंदेला के शासक महाराजा वीर सिंह देव सिंहासन पर आने से पहले ही दोस्त थे। मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम के साथ कई विवाद थे, जिनमें सलीम की प्रेमिका अनारकली का विषय भी शामिल है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक अबू फजल ने स्थिति का लाभ उठाया और अकबर को सलीम को अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में त्यागने के लिए उकसाया। यह जानने के बाद सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसने अबू फजल को आगरा में सलीम की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। अबू फजल ने सलीम की सेना से लड़ने के लिए मार्च शुरू किया, लेकिन उसे पहले बुंदेला क्षेत्र पार करना पड़ा। सलीम के दोस्त वीर सिंह देव ने इस मामले में अपनी दोस्त सलीम की मदद करने का फैसला किया। वीर सिंह देव सेना और अबू फजल की टुकड़ी के बीच लड़ाई हुई और वीर सिंह देव विजय हुए। सिंह ने अपनी दोस्ती और वफादारी के प्रतीक के रूप में सलीम को फजल का सिर भेंट किया। 3 साल बाद बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और सलीम यानी जहांगीर नए शासक बने। एहसान वापस करने के लिए उन्होंने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को वीर सिंह देव को उपहार में दे दिया। वीर सिंह देव के सिंहासन राज्याभिषेक समारोह में सम्राट जहांगीर ओरछा आए और उनकी यात्रा का सम्मान करने के लिए राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया। हालांकि पूरी इमारत जहांगीर और राजा वीर सिंह देव की मित्रता को समर्पित है, लेकिन जब जहांगीर ओरछा आए तो वो इस महल में सिर्फ 1 रात के लिए रुके थे। ओरछा में स्थित जहांगीर महल को देखने के लिए आप रोड, रेल और बाई एयर आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झांसी में है, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर में 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहांगीर पैलेस एक विरासत स्मारक है, इसलिए ये पूरे साल विजिटर्स के लिए खुला रहता है। इसलिए यहाँ साल में आप कभी भी आ सकते हैं। महल का दौरा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के महीनों के बीच है, जिस समय यहाँ मौसम काफी अच्छा रहता है। इस महल को आप सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच देख सकते हैं। टिकट मुख्य प्रवेश द्वार के पास टिकट काउंटर से उपलब्ध है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।